फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में संधि के बारे में बताया। अब की बार उपसर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के आगे जुड़कर दो होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे जुड़कर परिवर्तन करते हैं उसको उपसर्ग, जो पीछे जुड़कर परिवर्तन करते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। जो आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है? काम करना। यदि उसके आगे कु और लगा दिया तो क्या बन जाएगा? कुकर्म। कुकर्म मतलब बेकार काम करना, मतलब बुरे कर्म करना। मतलब कु जुड़ने से शब्द में परिवर्तन आ गया, मतलब आगे कु लगते ही परिवर्तन आ गया तो उसी को क्या कहा जाता है? उपसर्ग। प्रत्यय क्या? जो अंत में जुड़कर परिवर्तन करे। जैसे मूर्ख। मूर्ख माने बेवकूफ। ता लगते ही भाव पता चल गया मूर्खता, तो क्या बन गया? इसका ता लगते ही अर्थ में परिवर्तन आ गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, घबरा प्लस आहट। घबराना, घबरा माने घबरा जाना, आहट जब घबराहट हो जाती है। आहट आते ही इसमें परिवर्तन आ गया जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बाद एक टॉपिक आता है, छोटा सा है, वाच्य। मतलब क्रिया। किसी काम के करने होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उसका रूपांतर, उसका जिससे ये पता चल सके क्रिया क्या है, हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्ता मतलब कौन कर रहा है, क्या कर्म है, क्या भाव है, उसी को वाच्य कहा जाता है। ऐसा रूपांतर जिससे हमें ये पता चल सके कि जो मेन है, प्रधान है, वो कर्ता है, मेन कर्ता है, कर्म है या भाव है, उससे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भी भेद होते हैं, जैसे कृतवाच्य और अकृतवाच्य। कौन से? कृतवाच्य और अकृतवाच्य। जिससे अकृतवाच्य के आगे भेद बनते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य, जो मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। कृतवाच्य, अकृतवाच्य क्या होते हैं, बस ये समझ लीजिए। उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले जुड़कर, प्रत्यय माने जो पीछे जुड़कर, और वाच्य क्या होता है? ऐसा रूपांतर जिससे वाक्य का ये पता चल सके कि वो कर्ता है, कर्म है, भाव है, क्या है, उसका पता चल सके। आगे मैं आपको वाच्य के भेद का आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।